ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान, एक पाकिस्तानी मुल्हिद। जहां जहां पे लोग उर्दू, हिंदी, पंजाबी बोलते और समझते हैं, उन सब के साथ मेरी नेक ख्वाहिशात। अच्छा जी, अभी बड़े अरसे से मैं आपकी डेवलपमेंट आपको बता रहा था कि पूरी दुनिया में डेवलपमेंट हो रही है, इस्लामी दुनिया में। और हमें पता है कि किस तरह लोग तेजी से अरब कंट्रीज जो हैं, ट्रंप साहब जब जा रहे हैं वो सारों को उन्होंने पता नहीं क्या गोली उन्होंने दी है, क्या डंडा मारा है, क्या किया है। तो वो सारे के सारे जो है ना, इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। डिप्लोमेट जिन और कई कंट्रीज तो ऐसे जो रिकग्नाइज कर रहे हैं पहली दफा, जैसे हमें पता है कि बहरीन ने और यूएई ने इसराइल को फॉर्मली रिकग्नाइज किया। तो अब उसी में लिस्ट में मोरक्को ने तो पहले ही रिकग्नाइज किया हुआ था, लेकिन मोरक्को के कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स नहीं थे इसराइल के साथ सिंस 2000। तो उनके साथ उन्होंने दोबारा से खोल लिए हैं ताल्लुकात। और ये फोर्थ स्टेट है जिसने इन्हीं दिनों में इनके साथ इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात कायम किए। इजिप्ट, जॉर्डन और मोरक्को, ये और इजिप्ट और जॉर्डन भी ऐसे कंट्रीज जिन्होंने अपने टाइज जो अपने रिलेशनशिप को इसराइल के साथ नॉर्मलाइज करने की कोशिश की है। लेकिन वो लेन देन चल रहा है। मोरक्को ने कहा, मोरक्को का पंगा चल रहा था। ये एक इनके वेस्ट सहारा में एक डेजर्ट है जहां पे लोकल ट्राइब के लोग हैं, वो उनसे आजादी की जंग लड़ रहे हैं मोरक्को के साथ। तो लेकिन मोरक्को कहता है कि ये हमारा अटूट अंग है। जिस तरह हमारे भारत और पाकिस्तान वाले नहीं कहते, जिस तरह पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। इंडिया कहता है हम काट देंगे इस शहरग। और जिस तरह इंडिया कहता है कि हमारा भारत अटूट अंग है कश्मीर का, कश्मीर भारत का अटूट अंग है, उस तरह तो ये मोरक्को वाले कहते हैं कि भाई ये हमारा सहारा का जो वेस्टर्न सहारा का जो रीजन है, ये हमारा एरिया है। और उसको अमेरिका ने एज अ डील एक्सेप्ट किया कि चलो हम आपका ये मानते हैं, आप इनके साथ। तो एक हाथ दे एक हाथ ले वाला चक्कर चल रहा है। लेकिन जो भी मजे की बात ये है कि ये बड़ी तेजी से ये काम आगे की तरफ जा रहा है। और ये सारे कंट्रीज जो है इनके साथ, इसराइल के साथ अपने रिलेशनशिप नॉर्मलाइज कर रहे हैं। यूएई, बहरीन और इजिप्ट के बाद अब मोरक्को भी इस लिस्ट में शामिल हो गया। और तकरीबन 6 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने अपने ताल्लुकात इसराइल के साथ नॉर्मलाइज किए हैं। अब मसला ये आ जाता है कि सिर्फ एक सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो कहा जा रहा है, पता नहीं वो बेचारा वेट क्यों कर रहा है, मोहम्मद MBS। उसको भी शायद डर है कि क्योंकि इन लोगों ने जो जहर उगला हुआ है पिछले 70 सालों में, अब ये कहते हैं यार एक माहौल बनाना पड़ेगा। कहते हैं माहौल बनाओ, जरा थोड़ी सी विस्की शिस्की पियो पहले, फिर माहौल बनेगा। तो उस तरह ये माहौल बनाने के चक्करों में, और सऊदी अरब क्योंकि सबसे रिच कंट्री है गल्फ का, मिडल ईस्ट का, तो वो पहले ये छोटे छोटे मुल्कों को अपने इन्फ्लुएंस में ला के उनसे एक्सेप्ट करवा रहा है, नॉर्मलाइज करा रहा है, और फिर शायद खुद भी एक्सेप्ट कर लेगा। प्रॉब्लम ये है कि हमारे खान साहब वजीर आजम कह चुके हैं कि हमें प्रेशर दिया जा रहा है। उन्होंने सऊदी अरब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सऊदी अरब की तरफ ही था। तो अब हम ना 3 में ना 13 में। हमारा पंगा क्या है? अब ये क्या करेंगे? पिछले 70 साल से मुझे याद है 9 बजे का खबरनामा होता था इशरत फातिमा का, तो उसमें रोज आती थी गजा की पट्टी, मगरबी किनारे में फिर से ये हो गया, गजा की पट्टी, मगरबी किनारा, गजा की पट्टी, नौ आबादियाती, इसराइल ने गैर कानूनी 9 आबादियां कायम कर दी, सेटलमेंट्स। तो ये चलता था। और पुरानी घिसी पिटी वीडियोस दिखाते थे कि फलस्तीनी पत्थर फेंक रहे हैं, इसराइली टैंक चढ़ा रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो अब ये लोगों में इन्होंने उसी तरह इतनी नफरत फैलाई हुई है, तो अब ये क्या करेंगे? मुझे लगता है कि ये कोई गेम, क्योंकि पाकिस्तान ऐसे तो नहीं मान लेगा। और ये जर्नलिस्ट हमारे कह रहे हैं कि भाई कोई बच्चा पे चलो लंबी चौड़ी एड लो। जिस तरह हमारा काम है हमेशा से कि डॉलर दे दो हमें, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये लगता है कि शायद कोई इस तरह की कोई डील हो, फाइनेंशियल डील हो। लेकिन ये अभी नहीं, खैर मुझे नहीं लगता कि ये अभी 1-2 साल में कोई ये काम करेंगे। और फिर जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन आ जानी, फिर देखते हैं क्या होता है तब के बाद। लेकिन ये काम इस तरह चल नहीं सकता जिस तरह ये पिछले अरसे से चलता आ रहा है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए
مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.